प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स। तो देखिए उसमें आपका एक क्वेश्चन है, आपका टॉपिक आपका है कि प्रिज्म फॉर्मूला, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना। तो और जिसमें आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे और आपकी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ से बेटा एक्चुअली हम क्या जानते हैं, जो आपका डेविएशन आपका जो होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, आपका आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पर आपका ये आपको प्रिज्म का अगर डायग्राम दिखाऊं, तो जो बेटा आपका एंगल आई है और आपका ये ए है, और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो आपका है, और ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंट है। तो इसके बीच एक आपका रिलेशन आपका होता है। वो रिलेशन बेटा क्या होता है आपका, वो बेटा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेटा इसका आपका एक कंडीशन होती है कि ईटा बर किसके बराबर होता है, आपका आई प्लस ई माइनस ए। तो ये बेटा आपकी एक कंडीशन आपकी होती है, प्रिज्म का एक कंडीशन आपकी होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम लोग क्या देखा हमने, कि जब हम आपके जो प्रिज्म के उसके प्रिज्म एंगल, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और बेटा आपका जो लैम्डा है, जब हम उसे कांस्टेंट रखते हैं, तो उस केस में जब हम आपका एंगल ऑफ डेविएशन और बेटा आपका जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके पीछे ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ बेटा आपका कुछ इस तरह का कर्व आपको दिखाई देता है। तो इस कर्व में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जब ये कर्व आपका ऐसे बनेगा, तो देखिए इसमें एक आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी। तो इस मिनिमम बेटा वैल्यू, ये बेटा मिनिमम वैल्यू किस कंडीशन में बेटा आपकी आएगी, तो इस कंडीशन में जब बेटा आपका आई बेटा किसके बराबर हो जाए, आपका ई के बराबर होगा। जो आपका एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बेटा क्या होगा, इक्वल होएगा। तो इस केस में बेटा क्या आएगा आपका, ये जो बेटा आपकी वैल्यू है, ये आपकी आपकी एंगल ऑफ डेविएशन ईटा की वैल्यू निकल के आपकी आएगी, क्योंकि ग्राफ का सबसे ये आपका मिनिमम पॉइंट है। तो इसी पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ आपका डेविएशन जो आपका होता है, इसे इसे मिनिमम आपका एंगल डेविएशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा एक तो कंडीशन बेटा इसमें क्या है आपकी, कि आई बेटा किसके बराबर होगा, आपका ई के बराबर होगा। तो पैचो देखो यहाँ पर कुछ आपका स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, तो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज द एंगल ऑफ डेविएशन ईटा डिक्रीज। तो देखिए जैसे जैसे बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक ग्राफ बेटा, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेटा आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या आपका आपका डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, तो डिक्रीज इट इज बिकम मिनिमम। तो बेटा एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर बेटा मिनिमम आपका हो जाएगा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पे बेटा क्या होगा आपका, ये आपका जो ईटा है बेटा एंगल डेविएशन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल डेविएशन इसको और बेटा क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इसको बेटा हम लोग बोलते हैं। इसको हम ईटा एम के से डिनोट करते हैं, क्योंकि ईटा बेटा आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, एम मतलब मिनिमम। तो द पोजीशन ऑफ प्रिज्म एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन नोन एज क्या बोलते हैं, इसको मिनिमम डेविएशन पोजीशन बोलते हैं। तो जिस पोजीशन पे बेटा देखिए जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन पोजीशन बोलते हैं, है ना बेटा। और आपका जो जिस एंगल पे बेटा आपका ये होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। ये इस केस में बेटा किस केस में होता है, जब बेटा आपका आई बराबर क्या होगा, आपका आपका ई होगा। ठीक है, अब चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट लोग हम लोग उसका पढ़ते हैं आपका। तो सेकंड पार्ट में क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अभी हमने आपका मिनिमम डेविएशन हमने देखा, जो ग्राफ था आपका, तो ग्राफ जैसे कर्व बना था, तो इस बेटा पॉइंट पे बेटा क्या था आपका, ये आपका ईटा एम था, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई। तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका जो आई बराबर क्या होगा, ई होगा। तो जब जाके बेटा ये क्या बनेगा, आपका आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखिए हम लोग क्या जानते हैं, द प्रिज्म लाइज सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आई बराबर ई। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, आपका जो प्रिज्म होता है उसमें कंडीशन आपकी होती है। वो कंडीशन बेटा क्या होती है, कि जो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो बेटा क्या होता है, एंगल ऑफ आपके इंसिडेंट के इक्वल होता है। अगर हम बेटा देखें आपका प्रिज्म में बेटा ये आपकी क्वालिटी होती है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बेटा क्या होता है, आपका एंगल ऑफ आपका इमरजेंट के इक्वल होता है ना। और बेटा इसमें आपकी मिनिमम हमको अब इसकी कंडीशन देखनी है।
देखिए ये तो आपका ऑलवेज़ ट्रूथ है, ये ठीक है? ये आपका ऑलवेज़ ट्रूथ है आपका है। तो देखिए हम इसको भी मान सकते हैं कि हमको एक गिवन है। अब हमको बेटा कंडीशन निकालने की किस कंडीशन में बेटा आपका मिनिमम डेविएशन आपका होता है। ये प्यारे बच्चों हमको पता है किसके केस में? प्रिज़्म के केस में I बराबर E। अब देखिए इसको हम प्रूफ बेटा हम लोग करते हैं कि किस कंडीशन में बेटा आपका होता है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फेस AB। तो देखो यहाँ पर आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ये इसका आपका फेस है। जब इंसिडेंट रे बेटा इसमें यहाँ पे क्या होती है आपकी इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्टेड इनटू द प्रिज्म। तो देखो रिफ्रैक्टेड बेटा आपकी हो गई यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं आपका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर हुआ आपका, उसके बाद बेटा रे क्या हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड हो गई। और रिफ्रैक्टेड बेटा कैसे हुई बेटा आपकी, है ना। उसके बाद बेटा क्या देखो रे बेटा आपकी आपकी इमरजेंट हो गई। बेटा क्या हो गया आपकी इमरजेंट हो गई। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल ई हो गया। बेटा ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये हमने क्या ड्रॉ करा नॉर्मल। यहाँ बेटा हमने इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करा, तो यहाँ बेटा एंगल क्या बन रहा है R1, यहाँ बन रहा है आपका एंगल R2। और ये जो बेटा आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ से ईटा 1 और यहाँ से बेटा क्या बन रहा है आपका ईटा 2 बन रहा है, ठीक है। और जो बेटा ये आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, और जो बेटा क्या आपकी ये इमरजेंट रे है, इसके बीच एंगल क्या आपका है एंगल ऑफ डेविएशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी कंडीशन आपकी हो रही है। तो अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बेटा बात करें यहाँ पर आपका कि इस केस में स्नेथ लॉ लगाएं आपका, तो ये आपका एंगल ऑफ ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है ना। तो अगर हम इसके बीच एक रिलेशन निकालें आपका, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये बेटा आपका यहाँ पर एयर है और अंदर क्या है ग्लास है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेटा विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो बेटा इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है आपका साइन आइन अपॉन साइन आर। तो यहाँ से प्यारा जो देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका इस कंडीशन में बेटा हमने स्नेल का नियम पता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या फॉर्मूला बनेगा साइन आई अपॉन साई R1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब अगेन बेटा यहाँ पर आप कंडीशन अगर आपकी लगाएं, क्योंकि बेटा ये कौन सी रे बेटा आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी कौन सी आपकी इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर कंडीशन लगाएं बेटा आपका ये बेटा आपका ग्लास है, ये आपका एयर है। तो इस केस में बेटा प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, तो अगर हम इस केस में अगर आपका स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल का नियम बेटा इस केस में बेटा क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिस मीडियम में आपका है उसका एंगल मतलब साइन आर आपका R2, और अपॉन बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन आपका क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। जिस मीडियम में गया है उसका एंगल। तो यहाँ से बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन बेटा क्या बनेगी यहाँ से आपकी, तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा आपका जी एन ए बेटा क्या बनेगा यहाँ पर आपका, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपका। तो यहाँ बेटा जी क्या बनेगा साइन R2 अपॉन साइन ई। अब बेटा प्यारा बच्चों हम लोग क्या जानते हैं आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए बेटा रिफ्लेक्ट इंडेक्स। तो जो आपका जी एन ए होता है वो किसके बराबर होता है रिवर्स में बेटा आपका ए एन जी। तो इट मीन्स जो आपकी ए एन जी की वैल्यू क्या होगी बेटा इसके रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा साइन ए अपॉन साइन R2। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखो अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या निकाली आपकी, हमने निकाली साइन आई अपॉन साइन R1। और बेटा आपकी सेकंड कंडीशन क्या निकली साइन ई अपॉन साइन R2 बेटा बनी है। तो दोनों को क्या कर देंगे बेटा बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से बेटा आपकी क्या कंडीशन बनी है आपकी साइन आई अपॉन साइन R1 और साइन ई अपॉन साइन R2 बनी है, ठीक है। और प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि बेटा आई किसके बेटा बराबर होता है आपका आर के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पर आपका ये साइन आई पुट करेंगे तो बेटा इससे ये आपका कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा साइन R1 बराबर साइन R2 बचेगा, ठीक है। और अगर ये एंगल बहुत छोटा है, अगर बेटा आपका एंगल R1 क्या है बहुत छोटा है, तो इस केस में क्या होगा आपका R1 बेटा किसके बराबर हो जाएगा आपका आपका R2 के बराबर हो जाएगा। तो ये बेटा कौन सी केस बेटा आपका आ गया। तो इस केस में बेटा क्या होगा जब आपका R1 और R2 बराबर होंगे, तो उस केस में प्रिज्म में बेटा क्या होगा ये जो आपका रिफ्रैक्टिव रे है, ये आपका जो बेस है इसके आपका प्रिज्म का दोनों के बेटा दूसरे का क्या होंगे बेटा आपके पैरेलल होंगे, बेटा क्या होंगे आपके पैरेलल। तो यहाँ से एक कंडीशन आपकी बनती है आपकी मिनिमम डेविएशन की, एक तो एंगल आई बेटा किसके बेटा बराबर होना चाहिए आपका, एक तो आर के बराबर होना चाहिए, दूसरा R1 किसके बराबर होना चाहिए आपका R2 के बराबर होगा। जब R1 R2 के बराबर होगा तो डैट केस में बेटा क्या होगा आपका ये जो आपकी रिफ्रैक्टिव रे है ये प्रिज्म का जो बेस है उसके क्या होगा इसके
उसके आपके समांतर, है ना, या इसके बेटा क्या होगा, उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ बेटा देखिए यही लिखा हुआ है आपका, therefore we conclude that when the prism is minimum deviation position, refracted ray inside the prism is parallel to the base of a prism and I is equal to E and R1 बराबर R2। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली इसका डायग्राम ये सही बना हुआ है आपका। तो यहाँ बेटा देखिए क्या होगा आपका, एक तो एंगल आई बराबर एंगल ई होना चाहिए, एक R1 और बेटा आपका R2 बराबर होगा। तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो बेटा आपकी होगी वो बेस के बेटा क्या होगी, इसके आपके इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये इसकी क्या होगी बेटा, आपकी कंडीशन आपकी हो गई है। ये कंडीशन यहाँ पर देखिए लिखी हुई है आपकी, एक तो एक ग्राफ है बेटा इसका, और साथ में देखिए इसकी ये इसकी कंडीशन आपकी यहाँ पर हो गई। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म आपका पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए जिसके नोट्स है आप हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी क्लास 12th में बेटा आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके भी इसको आप लोग डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।